नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, आज इस खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, आज हम लोग 27 अप्रैल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट सुल्तान जी, हमारे अमेरिका से बड़े भाई हेमंत पटेल भाई, हमारे अमेरिका से ही बड़े भाई मिर्जा भाई, निर्मल जी, नमन कुमार जी, अशोक कुमार जी, अशोक श्रीनिवास जी, सागरिका दास जी, दिकेश मिश्रा जी, रत्ना जी, हमारी रंजना सिस्टर, हितेश कुमार साहू जी, शंकर भाई, और आप जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, जो लोग मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, उन सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग नए ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, शिखर पर पहुंच चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ हैं। ऑन पैसिव हमारा बहुत बड़ा एक परिवार बन चुका है। दोस्तों, हमेशा धैर्य बनाकर रखिए, पॉजिटिव रहिए और सकारात्मक सोच के साथ, ऑन पैसिव के साथ, ऑन पैसिव के मिशन विजन के साथ, हमारे महान दूरदर्शी सीईओ श्री ऐश मुफारा सर के विचारों के साथ अपने मन को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। कभी भी अपने मन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी ऑन पैसिव ओरिजिनल है दोस्तों। ऑन पैसिव को बनाने वाले भी ओरिजिनल व्यक्ति हैं और हमारा प्रोडक्ट भी ओरिजिनल है, लीगल है। और हमारे सभी ऑन पैसिवियंस भाई बहन जो भी है, 14,27,000, वो भी ओरिजिनल है। हमारे लाखों लाखों कस्टमर, एफिलिएटर, सारे लोग ओरिजिनल है। मेरे प्यारे ऑन पैसिवियंस भाई लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि टाइम भी तो लीगल है ना, समय भी यहाँ पर असली लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, ये रियल है और टाइम इसमें रियल लग रहा है, रियल टाइम लगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बी पेशेंस। तो मैं दोस्तों आज आपको यही कहूंगा कि जो अभी करंट सिनेरियो है, भगवान पर विश्वास रखिए, हमारे सीईओ पर विश्वास रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। आप दुनिया के एक ऐसे अनोखी व्यक्ति हो जो रियल टाइम पे रियल पोजीशन को आपने ग्रैब किया है। और आप और हम सभी लोग आज लगभग 4-5 सालों से यहाँ पर इंतजार करते हुए हम लोगों ने एक अच्छा एक समय को स्पेंड किया है और रियल टाइम को हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया है, इंतजार किया है। क्योंकि दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर चीज है जो अपने टाइम पर होती है। मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरो और प्रवाह के साथ चलो। सफलता एक दिन आपकी कदम चूमेगी। धैर्य ही सफलता की कुंजी है माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, बहुत जल्द हम ऑन पैसिव फाउंडर की लाइफ आलीशान होने वाली है। जो करंट सिनेरियो बन रहा है, अभी आपने देखा कि ऐश मुफारे सर वो अफ्रीका के भी वेबिनार में आए थे, वहां भी उन्होंने बहुत सारे अपडेट दिए।
उसके पहले भी वो मार्टी क्रिस के साथ लाइव आए थे, वहां भी उन्होंने अपडेट दिया। तो आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा था कि विद इन ए 10 डेज हम सबको खुशखबरी मिल सकती है। आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? साउंड आ रहा है? एनीबॉडी एल्स? कोई बताएंगे? देता है सभी को, मुझे कोई भी सुनाई माइक खोल के बोलिए। आ रहा है सर, Yes, आवाज जबरदस्त आ रही है? यस सर, आ रहा यस है? सर, यस ओके ओके, सर। आवाज आवाज नहीं आ रहा रही है, आवाज आ रहा है, बिल्कुल आवाज आ रहा है, साउंड क्लियर है। यस सर। सर गूंज रहा है, आ नहीं रहा, गूंज रहा है पूरे ब्रह्मांड में। आ गया सर। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर वो दो वेबिनार में आए थे और उसमें उन्होंने बहुत सारे अपडेट को दिया। पहला अपडेट उन्होंने दिया था कि विद इन 10 डेज हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और फिर गो अफ्रीका में आए, वहां भी उन्होंने जो बताया हम सबको। सभी अपना अपना माइक बंद करिए प्लीज, सभी अपना अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हेलो, सुनील कुमार जी माइक बंद कीजिए, रामचंद्र जी माइक बंद कीजिए। ओके, थैंक यू। तो दोनों वेबिनार में वो आकर के और उन्होंने दो अपडेट जो दिए कि विद इन 10 डेज हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, उसमें से बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं और मिड ऑफ मई यानी 15 मई तक आपको यहाँ पर जो हम चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो जिनका माइक खुला हुआ कृपया बंद कर लीजिए। अशोक भाई आपका माइक बंद है, अशोक जी माइक बंद कीजिए। अशोक जी आप को होस्ट है, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अशोक जी, शायद उनको पता नहीं अशोक है, जी माइक बंद कीजिए। वो वहां पे नहीं है सर, वो वहां पे नहीं है। यही होता है प्रॉब्लम ना। तो माइक खुला छोड़ के चले गए हैं या अपने आप खुल गया है माइक उनका? अब कैरी ऑन सर। बंद हो गया या ओके, थैंक यू। तो दोस्तों दोनों में हम लोगों को जो अपडेट मिला है उसमें बहुत ही अच्छा अपडेट हम लोगों को मिला है। अशोक भाई को मुझे रिमूव करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। उसमें जो हमें अपडेट मिला है उससे ये निश्चित है कि अब हम लोग जीत के करीब हैं। हालांकि जो टाइम लग रहा है वो पेमेंट प्रोसेसर को ही लेकर के टाइम लग रहा है और बहुत जल्द वो भी ठीक कर लिया जाएगा। राम भरोसे जी आप माइक बंद कीजिए प्लीज, और वो भी बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत जल्द हम ऑन पैसिव फाउंडर की लाइफ आलीशान होने वाली है। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए थे, जो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग बोलते थे कि कहाँ है तुम्हारा आलीशान महल, कहाँ है तुम्हारी आलीशान कार, कहाँ है तुम्हारा बैंक बैलेंस। 5 साल हो गए अभी तक 1 रुपया नहीं मिला, 1 पैसा नहीं आया। प्रोडक्ट के पैसे दे रहे हो तो सुन लो,
तुम सब लोगों को मैं बता रहा हूं कि ऑन पेप्सी के बारे में जो आप गलत बोल रहे हैं, उनका दिमाग हिलने वाला है। जो एज सर हम सबके लिए 24/7 आवर काम कर रहे हैं, उसके चलते वह उनकी बोलती बंद करने वाले हैं। वह लोग बहुत पछताने वाले हैं, या हमसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे, ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं। अब दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों, बहुत जल्द दिल्ली स्टेशन आने वाला है। यह असल में हमारी आलीशान जीवन होने वाली है। हम संस्थापक जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीने वाले। तो हम बिल्कुल धन्यवाद देते हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर को कि सर आप महान हैं, और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर हम सभी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और हम सबके जीवन को वो बनाने के लिए 24/7 आवर लगे हुए हैं, पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग अभी भी ऑन पैसिव के दृष्टिकोण और सीईओ एस मुफारा के समर्पण को नहीं समझ पाते हैं। उन लोगों ने यहां पर कुछ इन्वेस्ट किए हैं और बहुत सारे प्रयास भी कर रहे हैं, मीटिंग भी देख रहे हैं, सेमिनार भी देख रहे हैं, बावजूद उनको ओएस प्लेटफॉर्म का वास्तविक मूल्य नहीं दिख रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके हाथ में एक अलादीन का चिराग लगा है, लेकिन इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। हालांकि समय इसकी कीमत बताएगा माय डियर फ्रेंड्स, और उन्हें अपने संदेह पर पछतावा होगा। हम एक संयुक्त परिवार हैं। ऑन पैसिव के मिशन को हम यहां पर समझ सकते हैं, और हम समझ रहे हैं, और हम सभी अपने सीईओ एस मुफारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। जो लोग संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, उनको समझने की जरूरत है। हमारा ध्यान सकारात्मक और प्रगति पर रहता है। हम साथ मिलकर एक साथ उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भले ही कुछ लोग पूरी तस्वीर ना देख पा रहे हो, फिर भी उन्हें सीईओ श्री एस मुफारा की ओर उन लोगों का सम्मान और सराहना देखते बनता है, और उनको करनी चाहिए। और जीवन को बेहतर बनाने और उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम जो हमारे एस मुफारा सर कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही हम लोगों के लिए एक सार्थक सिद्ध साबित होने वाला है, मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम लोगों के हाथ में बाय डिफॉल्ट क्या लग गया है, हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों। और यह जो आपके पास कैटमो है, ऑन पैसिव कैटमो, यह एक संपूर्ण डिजिटल समाधान है जो नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी का एक स्वचालित सास एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर है, जो आपको उत्पाद ये जो प्रोडक्ट है वो देता है। ट्रैफिक भी इसमें शामिल है, और जब यह मार्केट में सेल आउट के लिए जाएगा, और आप सब जान रहे हैं कि जिस तरह से ये वायरल हो रहा है, उस तरह से जब ऑटोमेशन में जो ट्रैफिक यहां पर आने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर माजरा क्या होने वाला है। ऑटोमेशन में लोगों को ट्रैफिक आएगा, तो ऑटोमेशन में लोगों को यहाँ पे पैसे भी आएंगे। ये 7 चरण में सारी चीजें हो रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से कैटमो हर जगह हर किसी के लिए, और इसी तरह हम पूरी दुनिया भर में मानवता के उत्थान के लिए काम करने वाले हैं दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अभी क्या आने वाला है, हमारा ओईएस आने वाला है, तो ओ वेरीफाई आने वाला है। तो ओ वेरीफाई में ऑटोमेशन में सारी चीजें होने वाली है। आप सबको मालूम है ऑटोमेशन में, यानी कि उसमें जो एआई टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया गया है, उसमें 3 चरण में आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। पहला, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। दूसरा, आपको
अपना जो चेहरा है उसको लोड करना है लाइव। दूसरा, अपने चेहरे के साथ आपके आईडी कार्ड जो है वो आपको वहां पे लोड करने पड़ेंगे। तो ये चीजें होने वाली है दोस्तों, और ये 24x7 आवर चलेगा। आपको पहले भली भांति समझना है, किसी भी समय हमारे आपके ओईएस में ये सारी चीजें आने वाली है और हम लोग सब इसके गवाह बनने वाले हैं। आप सबको मालूम है, यहाँ जिसको नहीं समझ में आता है उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर लोग आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। और मैं एक चीज बिल्कुल ही आप सबको बता सकता हूं कि जो अभी आपको अचानक ओईएस में दिखने वाली है, आपको आश्चर्यचकित कर देगा दोस्तों। मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि ऐस ने कहा था कि कुछ ही दिनों में, मे भी 10 दिनों में, मे भी महीना दिन में बहुत बड़ी अच्छी खबर सुनने के लिए मिल सकती है। तो हम लोगों को बिल्कुल उसका इंतजार करना चाहिए। ऑन पैसिव आपके और 8 अरब से अधिक लोगों के लिए बनाया गया है और यह सर्वव्यापी है। शालीनता बनाए रखने के लिए समय की आवश्यकता है और हमारे सीईओ हमारे जीवन शैली को सशक्त बनाने के लिए बहुत ही होनहार और कार्यशील व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि ऑन पैसिव में एक बड़ी तूफानी खबर आ रही है, जो पेंडिंग विड्रॉल, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है और सीईओ जो अभी 2 वेबिनार में आए थे, उनका जो पोस्चर, आप बॉडी लैंग्वेज को देखे होंगे, तो बहुत एक्साइटेड थे। और करंट सिनेरियो के अनुसार हम सबको ओ कनेक्ट का अगला जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है वो भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इससे पहले सीईओ जो भी वादे किए थे हम सभी से, वो सारे वादे पूरे करने वाले हैं। कैटमो भी डिलीवरी के लिए तैयार है। आपका वेबसाइट, ओ डोमेन ऑटोमेशन और यहाँ पे ट्रैफिक, जिसके माध्यम से हम सबको इनकम आने वाला है और हम सबको जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है, वो सारी चीजें आने वाली है। तो हमारे जो एंजल ऑफ गॉड है, हमारे सीईओ एस मुफारा, आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए वो रेडी है। हम बहुत स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि अगला क्या हो सकता है। वेबसाइट, ऑटोमेशन, ट्रैफिक, ओईएस, पीपीसी, एडेंशन, एसईओ, ब्रांड अवेयरनेस, एसईएम, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एआई ड्राइवन जो हमारा वेबसाइट है, वो सारा चीज आने वाला है। दोस्तों, ऑन पैसिव किसी भी अन्य कंपनी की तुलना में लाखों गुना बड़ा है और अधिक शक्तिशाली है। ऑन पैसिव पूरे इंटरनेट डिजिटल युग का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। हम दुनिया में धूम मचा देंगे दोस्तों। ऑन पैसिव आपकी वेबसाइट की ओर से हम 14,27,000 लोगों के सारे अकाउंट में पूरे तरह से ऑटोमेशन में ट्रैफिक देने वाले हैं। आपको हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर सालों साल आपके आने वाली पीढ़ियों को भी यहाँ पर निरंतर इनकम देने वाला है। आप अमीर बनने वाले हैं और भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। अंततः हम सपनों की उड़ान और शिखर को हम चुन सकते हैं, परचम लहरा सकते हैं। आपको बस लगता है कि कोई बड़ा तूफान आ रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों उसके लिए तैयार रहिए। ऑन पैसिव हर किसी के लिए है और हर जगह है। ऑन पैसिव के रूप में आप गर्व महसूस करने वाले हैं। ऑन पैसिव वास्तव में इंटरनेट का एक ब्रह्मांड है। इंटरनेट का एक नया स्वर्ण युग शुरू हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। विश्वास और समझ के माहौल में पोषित होने पर ये सारी चीजें आप सबको दिखेगी। और यहाँ पे जितने लोगों ने भी अपना समय का बलिदान दिया है, समय का दान दिया है, उन सभी लीडरों का मैं अपने तरफ से, पूरे ऑन पैसिव फैमिली की तरफ से हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
और उनके डेडिकेटेड को हम सैल्यूट करते हैं। जितने भी इंडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जितने भी लीडर हम आपका आवाज बंद हो गया सर। सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, सिख लगता है सर आउट हो गए हैं शायद। मेरी आवाज सुन रहा है सबको? यस पटेल सर, आ रही है आवाज। यस सर, कंटिन्यू सर। सर आपकी आवाज आ रही है, संजय सर की आवाज संजय नहीं सर आ आउट रही हो है। गए। आवाज मिल रही है हेमंत जी? या रंजन वो संजय सर आउट हो गए शायद। हेमंत सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं संजय सर मुझे लगता है आउट हो गए हैं। हेलो हाँ हेलो हेलो, यस तो हम सेशन मेरी आवाज आ रही है? यस अब आ रही है सर, संजय आ रही है। Yes. कैरी ऑन। ओके ओके। यस सर आ रही है। चूंकि मैं रोहतक में हूँ, यहाँ पे 5G नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं तो कैरी ऑन मोबाइल से सर। ही जुड़ा हूँ। ओके ओके। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अभी सब हम सबको देखने के लिए बिल्कुल ही मिल सकता है, और हमें अपने सीईओ एस पर भरोसा करना चाहिए। निश्चित रूप से हम यहाँ पर जीतने के लिए हैं, और हम बिल्कुल यहाँ पर जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, कल एक मैसेज भी आया था हमारे ढीलन साहब की तरफ से, आपने देखा भी होगा, एक वीडियो आया है उनका, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि अभी नवंबर दिसंबर में, जो पिछले नवंबर दिसंबर में कई लोगों का जो आईडी है वो इनएक्टिव हो गया था, यानी डिसेबल हो गया था, यानी उनकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी, तो वो परेशान थे। ऐसे 40-45 लोग थे, जिसमें से जिन लोगों ने पैसा अपना वापस ले लिया था उनकी तो आईडी एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा वापस नहीं लिया था उन सभी की आईडी फिर से बहाल कर दी गई है। तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही है तो आप उसको रीसेट पासवर्ड करके देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। तो ये संदेश उन लोगों के लिए है जिन लोगों का पिछले नवंबर दिसंबर में आईडी डिसेबल हो गया था, यानी आईडी लॉगिन होना बंद हो गया था। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि कृपया आप अपना अपना आईडी चेक कर सकते हैं। आप सभी की आईडी खोल दी गई है कंपनी की तरफ से। अगर फिर भी आपका आईडी नहीं खुल रहा है तो रीसेट पासवर्ड कीजिए। अगर रीसेट पासवर्ड से भी आपकी आईडी नहीं खुल रही है तो कृपया आप नीरज दलवी या ढीलन सर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको वहां पर मदद पूरी पूरी तरह से मिलेगा। इस पर आप ऐसा ना समझे कि सभी लोगों के लिए है। ऐसे 40-45 जो लोग थे जिनकी आईडी डिसेबल हुई थी, यानी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, पिछले साल नवंबर दिसंबर की बात है, ऐसे लोगों का आईडी फिर से बहाल कर दिया गया है और आप उसको चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी आपको क्या करना है, पूरे तरह से अलर्ट रहना है। कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। यानी आपको अपना आईडी पासवर्ड ध्यान से रखना है। इसके बाद उसको लिख के रखना है 3-4 जगह, ताकि आपका मोबाइल खो जाए या आप किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करना चाहते हैं या आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है तो आप उस आईडी पासवर्ड से दूसरे किसी डिवाइस में आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको अपने घर में जो डायरी में लिख के रखते हैं वो अपने घर के परिवार को आप बता सकते हैं।
आप कह सकते हैं कि ये मेरा आईडी पासवर्ड है, आप मेरे डिस्टर्ब होने पर आप किसी को भी कह सकते हो, आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। आपके जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी को भी आपको बहुत सावधानी से रखना है, उसका भी आईडी पासवर्ड आपको सावधानी से रखना है। उसमें रिकवरी ईमेल और रिकवरी मोबाइल नंबर भी डालना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अल्टरनेट ईमेल आईडी से ही आपका ओटीपी आता है या आप रीसेट पासवर्ड करते हो, तो उसको भी संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आपने अगर किसी को अपना आईडी पासवर्ड बता दिया है, मे भी कई लोग जो है अपने ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए किसी किसी को आपने अपना आईडी पासवर्ड दिया था, तो आपको तत्काल प्रभाव से अपना आईडी पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। और मेरा सलाह है कि महीने में एक बार आप सभी को अपना अपना आईडी पासवर्ड चेंज करना चाहिए। दोस्तों, जस्ट लाइक ये इंटरनेट बैंकिंग है, हमारा जो ओईएस का जो अकाउंट हम सबको मिला है, ये इंटरनेट बैंकिंग है। तो जैसे अपने इंटरनेट बैंकिंग में हम आईडी पासवर्ड को बार बार चेंज करते रहते हैं, संभाल के रखते हैं, जस्ट लाइक यहाँ भी कमोबेश वैसे ही स्थिति है, आपको अपना अपना आईडी पासवर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, आपके आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर कनेक्ट है कि नहीं है, वो देखना चाहिए। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक किया गया है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। अभी ये चीजें हो रही है, आप आसानी से कर सकते हो, अभी आपके पास समय है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो वेरीफाई स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग दौड़ते रहोगे कि अब क्या हो गया, आगे क्या हमें करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए। और आप सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने भी अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है, वो खुलवा ले। इसलिए कि पैसे दो तरह से आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप, तो मेरा ये मानना है कि समय से पहले अगर हम सजग हो जाइए, नहीं तो अचानक से जब हमारा वो वेरीफाई आते चलेंगे, मेरा ये हो गया, मेरा आईडी नहीं खुल रहा है, मेरे पास में बैंक अकाउंट नहीं है, तो मेरा आधार कार्ड जो है वो नहीं ले रहा है। तो ये सब चीज होने से पहले अगर हम सजग हो जाए तो हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एस सर ने बोला था कि 24 से 48 घंटे में आप अपने ओईएस को वो वेरीफाई कंप्लीट करेंगे, तो आपके जो पेंडिंग विड्रॉल है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपका अकाउंट भी होना जरूरी है यहाँ पर। अगर आपके बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको नेशनलाइज बैंक में आपका अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अगर आप नेशनलाइज बैंक में नहीं खुलवाए तो आज ही आप अपना खाता खुलवाइए। आपने अगर ग्रामीण बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया है तो कृपया आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप आज ही जाकर के आपने नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खुलवाइए। मे बी एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो या पीएनबी हो, आपका स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो, ये जो नेशनलाइज बैंक है आप उसमें खाता खुलवाइए ताकि आपको पेमेंट लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये थे कुछ जो हमें, और आप सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए। जो आज का करंट सिनेरियो है उसके मुताबिक मैंने बोल दिया, कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, कंपनी इज गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। और यहाँ पर कटहल कटने वाला है, सब में बटने वाला है, लेकिन आप खाओगे कि पकाओगे ये आपके ऊपर में निर्भर करता है दोस्तों। तो आई होप कि मेरी बात को आप लोग सब समझ गए होंगे। हमेशा ओईएस पर आप नजर रखें। किसी ने मेरे से पूछा था कि ओईएस में पॉपअप मैसेज आए हैं, तो निश्चित रूप से ओईएस में एक नए पॉपअप मैसेज आए हैं। आप ofounders.net के बैक ऑफिस में जाइए, वहां अपडेट सेक्शन में आपको वो पॉपअप मैसेज मिलेगा जिसमें वो रिकैप का, वो वीडियो का वो लिंक दिया गया है। यानी पिछले 10 तारीख से लेके अभी आज 27 तारीख तक
ऑन पैसिव में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वो उसका रिकैप है। आप उसको जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ हर मिनट हर सेकेंड आपके ओईएस में बदलाव आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट आया था, तो आप ने उस सबको अपडेट भी किया है। वो कनेक्ट का भी अपडेट वर्जन आया है मोबाइल एप्लीकेशन का, आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। यानी हर सेकेंड यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, बैकएंड पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं जो इंडिया, इजिप्ट और दुबई के जितने भी कंट्री के जो लोग हैं, इवन के हमारे बांग्लादेश, इवन हमारा नेपाल, हमारा पाकिस्तान, ये जो कंट्री के जो लोग हैं, इनको डेबिट कार्ड पहले मिलने जा रहा है। और हमारा जो बैंकिंग प्रोसीजर रहेगा वो अलग रहेगा, बाकी और कंट्री के लिए अलग रहेगा। ऐस ने कहा था कि हम पूरी दुनिया में 200 कंट्री में ये जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, हम अलग अलग कंट्री में अलग अलग पेमेंट प्रोसेसर को ला रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ओवरऑल हम कमोबेश देखें तो पूरी दुनिया में जो हमारा ऑन पैसिव का डंका बजने वाला है और ऑन पैसिव के माध्यम से लोगों के जेबों में पैसे जाने वाले हैं, उसके लिए पूरी कमर कस ली है एस मुफारा ने और उस पर काम चल रहा है। लीगल प्रोसीजर है, जैसे ही वो सारी चीजें ठीक होती है, मे बी 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन, आई डोंट नो कितना लगेगा, लेकिन वो सारी चीजें अभी होने वाली है। आप सबको मालूम है कि नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है। नेक्स्ट फेज में हम सबके जेबों में पैसा डालने वाले हैं एस मुफारा, और जब तक वो नहीं डालेंगे, नेक्स्ट हमारा न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं आने वाला है। इसलिए कि एस ने बोला था कि आप सबको 2 ही बार पैसा देना है, एक बार $97 और दूसरा आपको ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय करने के लिए। उसके बाद आपको कभी भी पैसे अपने जेब से नहीं देने हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 2 बार पेमेंट कर दिया है, अब तीसरे बार हम सबको पेमेंट करने की बात नहीं है। और एक चीज भी मैंने देखा है कि दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कस्टमर को भी एक्सटेंशन दे रही है। बाय गॉड, आपकी आवाज वापस चली गई सर। सर आवाज लहरा रही है आपकी। संजय सर आपकी आवाज लहरा रही है। एडजस्ट करो मैम, अभी 4G में है, हरियाणा आए हुए हैं ओके सर। ओके ओके, आई थिंक संजय सर आउट हो चुके हैं। मे बी वो जल्दी ही हमें फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैं सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अगर संजय सर आ जाएंगे तो वो कैरी ऑन करेंगे। आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सर, आ रही है संजय सर, आ रही है सर, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू कीजिए। फिर नहीं आ रही है। आई थिंक उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संजय सर आएंगे तो वो हमें कंटिन्यू कर लेंगे। यस यस। सबसे पहले मैं ओपी हेलो ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन हेलो यस यस संजय सर हेलो यस सर, यस संजय सर, ओके ओके यस यस। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं। और यहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू है, चूंकि यहाँ पे 5G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है और वाईफाई नहीं है मेरे पास में, और मोबाइल से मैं जुड़ा हूं। तो दोस्तों, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। मैं लास्ट में आप सबसे एक ही कहना चाहता हूं बात, कि जो अभी करंट सिनेरियो है उसमें सारी चीजें पेमेंट को लेकर ही सारी काम हो रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो पेमेंट का ही है। हम सबके जेब में पैसे आने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, हमारे जो प्यारे प्यारे भाई हैं, बहन हैं, जो फाउंडर हैं, लेकिन वो लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं ऑन पैसिव को। मुझे तो उनकी समझ पे बहुत ही आश्चर्य होता है। जो कंपनी 200 कंट्री में अपने कॉन्सेप्ट को ले गई है, कई देश की गवर्नमेंट इनके साथ खड़ी है, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी है, पूरे दुनिया में हलचल मचा हुआ है। गूगल को पता चल गया
माइक्रोसॉफ्ट को पता चल गया, फेसबुक को पता चल गया कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, लेकिन अभी ऑन पैसिव के फाउंडर को नहीं पता चला है कि हम बाय डिफॉल्ट कहां आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। और ऐसे लोग जो पुराने हमारे भाई बहन हैं, आज 5 साल से 4 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग गलत वीडियो बना रहे हैं, निगेटिव वीडियो बना करके और ऐश के बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। तो मेरा उन सब भाई बहनों से मेरा कहना है कि दोस्तों, कितना भी बना लो आप, निगेटिव कितना भी बोल लो ऐश के लिए, कंपनी के लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना दम भर जी भर के गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऑन पैसिव कंपनी को। वो तो अपने टाइम से ही आने वाला है यहाँ पर, और वो आपके धमकी से डरने वाला नहीं है। न ऐश डरने वाले हैं धमकी से, न कंपनी डरने वाली है। वो हमारे और आपके 2 आदमी के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आए, वो पूरे दुनिया के ह्यूमैनिटी को अपलिफ्टिंग करने के लिए आए हैं। तो 1-2 आदमी के धमकी से डर करके वो कोई चीज यहाँ पर बदलाव नहीं कर सकते। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं जहां पे कंपनी स्टार्ट हो जाए और फिर कोई ग्लिचेज आ जाए। वो सारी चीजें को ठीक करने के बाद ही यहाँ पर लाएंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए दोस्तों। बहुत जल्द यहाँ पर सफलता हम सबके कदम चूमने वाली है। और जो लोग मेरे भाई बहन आप निगेटिव बना रहे हो, वीडियो बनाइए, वो सारा वो ट्रैकर आपको देख रहा है। जो एप्पल्स आने वाले हैं, वो एप्पल का खुशबू भी आप सबको नहीं मिलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो ऑन पैसिव कंपनी को। बहुत बड़े बड़े लोग केस किए, पता नहीं क्या क्या किए, ऑन पैसिव का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। आप भी नहीं कर पाओगे। आपके पास 2 ही रास्ता है, चॉइस आपके पास में है, या तो आप इंतजार कर लो या क्विट कर दो। ऑन पैसिव के बारे में भला बुरा बोल के आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए ऑन पैसिव एक सास कंपनी है, एक डिजिटल कंपनी है, लीगल कंपनी है, और लीगल चीज बनने में समय लगता है। और बिल्कुल ही अब वो समय आ चुका है जब हम सबको आर्थिक आजादी मिलने वाली है। तो ये अंतिम समय में आकर के आप अगर भला बुरा कंपनी के बारे में बोल रहे हो तो आपका भगवान ही मालिक है। जो पूरी दुनिया आज टकटकी निगाहों से ऑन पैसिव को देख रही है, आज बड़े बड़े कंपनियां टकटकी निगाहों से कतार में खड़े हैं कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं ऑन पैसिव में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। ये समय पर, ये मोड़ पर आकर के अगर आप निगेटिव कंपनी के लिए बोलते हो तो आपको भगवान ही मालिक है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप पॉजिटिव रहें, धैर्य बनाए रखें। आपको लगता है कि नहीं मैं इरिटेट हो चुका हूं, तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए। आप क्विट भी नहीं कर सकते हो यहाँ पर, इसलिए कि क्विट करने का भी कंपनी ने ऑप्शन बंद कर दिया है। तो आपको धैर्य पूर्वक आप जो काम कर रहे हो, अपने खाने पीने का जो भी आप रोटी दाल के लिए इंतजाम कर रहे हो, आप करते रहो। कंपनी जिस दिन से स्टार्ट होगी, आपको, आपके खानदान में आप आखिरी व्यक्ति होंगे जो आप काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि प्लीज आप लोग धीरज बनाए रखें। बहुत जल्द हम लोग गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। हम लोग डायरेक्ट नर्क से स्वर्ग पहुंचने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी जितने भी 14,27,000 जो नारायणी सेना हम लोग हैं ऐश मुफारा के, हम लोग दुआ करें, हम लोग डटे रहे कि ऐश को ईश्वर लंबी उम्र दे और उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वो हमारे और आपके सपनों के लिए रात दिन वो लड़े। पूरी दुनिया से वो अकेला इंसान लड़ रहा है दोस्तों। तो क्या हम उनको चुप रह कर सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा खेत बाड़ी घर मकान क्या सब ले लिया ऑन पैसिव ने? ऐसा नहीं है। इसलिए कृपया आप लोग धीरज बनाए रखें। सारी चीजें बहुत जल्द होने वाली है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर कल मुलाकात होगी सोमवार को, सॉरी कल संडे है, तो संडे को हमारा सारी मीटिंग बंद रहते हैं। तो आप सबसे मंडे को 11:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आईडी पासवर्ड का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद। ओवर टू रंजना बहन। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए।
ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आपकी को होस्ट हूँ। संजय सर ने आज जितनी भी बातों को बताया है वो सही में सोचने लायक है, क्योंकि जब तक हम निगेटिविटी की तरफ सोचेंगे ना, हमारा सारा ध्यान निगेटिव, हमारा बोलते हैं ना सब हम निगेटिव ही होते चले जाएंगे। तो इसलिए कंपनी ने क्या दिया है, पॉजिटिव बनो। कंपनी ने अभी तक क्या दिया है उस पे फोकस करो। कंपनी क्या क्या कर रही है, क्या 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 इनके मतलब इन्होंने किया है। हमारा जैसे जितने भी चीजें आई हैं, चाहे वो हमारा मेट्रो स्टेशन हो या फिर बड़े बड़े कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो या फिर बहुत सारे जाइटेक सम्मेलन वगैरह, इतने सारे चीजें हैं। आप सभी पॉजिटिव थिंक को सोचो, ठीक है। पॉजिटिव थिंक जितने भी हुए हमारे, उन सब पे फोकस करो। अगर आप देखोगे कि कंपनी ने अभी हमारे लिए क्या क्या किया है तो आप निगेटिव नहीं होगे, क्योंकि देखो लेट हो रही है मगर होना तो जरूर है। और संजय सर ने सही कहा कि हमारा लास्ट यही है कि पेमेंट आना, यही एक लास्ट बच गया है। केवाईसी कब वो वेरीफाई कब आती है और हमारा पेमेंट आना। तो सर जब पेमेंट प्रोसेसर का काम पूरा कर लेंगे तो निश्चय ही उसके बाद क्या वो पैसे अपने पास लेके रखेंगे। सोच के देखो ना, वो तो देने के लिए बेचैन है, आज से नहीं सितंबर से ही। सितंबर में अगर बेचैन नहीं होते देने के लिए तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं करते। उन्होंने लॉन्च किया क्योंकि उनका इंटेंशन ही देने का था। बट बोलते हैं ना कि कोई भी अच्छे काम करने चलो तो राह में बहुत सारे रोड़े लग जाते हैं, आपके बाधाएं आती है। तो ये एक बाधा था। ये अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में हो गई। तो लोग एशर को भी बहुत सारे चीज उन्हें पता चल गया कि कहाँ उनकी गलती थी, कहाँ उन्हें क्या करना चाहिए था। तो ये समझ के उन्होंने अभी प्रोसेसर पे अपना काम करना स्टार्ट किया हुआ है। तो जब जैसे ही कंप्लीट होती है, और उन्होंने बोला तारीख मिल गई है और हम तारीख के बहुत करीब हैं। पहले उन्होंने पिछली बार बोला था कि उन्हें तारीख मिल गई है, बट ये नहीं बोला था कि हम बहुत करीब है। इस बार उन्होंने बोला है कि हम तारीख के बहुत करीब है। तो हम बस इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो तारीख आएगी निश्चय ही ऐसर उस चीज में विजय उनको प्राप्त होगी। और उसके बाद हमें ऑन पैसिव से जो हम सोच के बैठे हुए हैं, जो भी हमें एप्पल चाहिए या फिर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या फिर आप टाइम फ्रीडम चाहिए, वो सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो बस वेट एंड वॉच। आप अपने आईडी पासवर्ड का ख्याल रखो और जितना हो सके कंपनी के सपोर्ट में चलो, किसी भी तरह के निगेटिव कमेंट ना करो, नहीं तो आने वाले समय में आप आईडी खुद से टर्मिनेट कर लोगे। तो बस आज के सेशन के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मैं स्वागत करना चाहती हूँ और चाहूंगी कि जितने भी मेरे भाई बहन है, अगर उन्हें कुछ कहना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, है ना। और मैं इस क्रम में सबसे पहले अपने बड़े भाई जो कि हमारे साथ अमेरिका से जुड़ते हैं, मैं उनको उनकी वीडियो देख रही हूँ, तो मैं अपने सबसे प्रिय भाई मिर्जा भाई को बुलाना चाहूंगी। मिर्जा भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो वेलकम है आपका। नमस्कार नमस्कार सिस्टर और हमारे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। आपका एक एक शब्द जो सुनना दिल को छू के निकल जाता है। हमारे गजेंद्र भाई अपने जो कहा था ना कि जैसे यहाँ से पावर मिलता है, वो उनके 100% सहमत हूँ मैं उनके साथ। और मेरा भी यही कहना है, क्योंकि ये पावर हाउस है, पावर हाउस से हमें पावर ही मिलेगा और क्या मिलेगा। और दूसरे आपने यस्टरडे जो कहा था ना कि जैसे वो आपके जो मेरे तरफ से जो बने भी छोटी सी एक डायरी है, उसमें मैं वो लिख दिया हूँ मैं 55 से बचपन। वाह, व्हाट ए ग्रेट कॉन्सेप्ट। 55 से बचपन, दैट्स वंडरफुल। और आपके काफ़ी दूसरे भी मैंने सुना है दूसरे वीडियो में, वो मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी राइट नाउ। और दूसरे लाइक हम सब जो है सुना एक भाग्यशाली है जो वांटेडली मिला या फोर्सफुली मिला। कैसे आ गए हम इस ऑन पैसिव का पार्ट बन गए। इस रियली समथिंग इज ग्रेट, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद मिला है ये जो हम ऑन पैसिव के पार्ट बने हैं। इतनी बड़ी फैमिली बनी है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, मैं काफ़ी लोग कॉल भी करते हैं। इस बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग होती है मेरे को कि यार ये
कैसे हम इसके पार्ट बन गए। मैं यही कहता हूँ कि सबको यही कहता हूँ कि प्लीज़ किसी दिन जैसे ना थोड़ा सा बैठ कर सोचो कि आखिर ये है क्या, ऑन पैसिव है क्या ये, और हम हमारे लिए क्या कर सकता है ये। मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि जैसे ना अब होपफुली आपको ऑब्वियसली हमको भी फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन हम तो ये सोच के चलेंगे कि जैसे आने वाले जनरेशन के वो लोग को जैसे ना जॉब मार्केट क्या है पता ही नहीं चलेगा, उनको मालूम ही नहीं होगा कि जैसे किसी के पास भी काम करते हैं क्या बोल के। जिस तरह हम करे हैं, हमारे पिछले वाले करे हैं, उनको मालूम के, लेकिन आगे वालों को पता ही नहीं चलेगा कि जैसे काम भी करते हैं क्या। एनीवे, बस मैं यही कहता हूँ कि जैसे ना पॉजिटिव रहो और ऑन पैसिव के साथ रहो। उसका जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा इस बात को कि जैसे ना हम कुछ भी नहीं कह सकेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कि ना कुछ कर सकता है ऑन पैसिव को। वो आश मुफर ने भी कई दफ़ा कहा है कि जैसे ना सिवाय भगवान रोकने के किसी में कोई ताकत नहीं है कि इसको रोक सके। सही है ये। बस यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं। काफ़ी हमारे दूसरे भाई हैं, उनको भी सुनेंगे क्या कहना चाहते हैं वो लोग, क्या उनका वो है। इसको कहते थैंक यू मिर्जा भाई, थैंक यू आपके शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं हेमंत भाई को देख पा रही हूँ। हेमंत भाई जो कि हमारे साथ अमेरिका से प्रतिदिन जुड़ते हैं, ये भी हमारे डेडिकेटेड फाउंडर हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज के सेशन के लिए हेमंत भाई आप भी अपनी शेयरिंग जरूर दें। वेलकम है हेमंत भाई। थैंक यू रंजना बहन, थैंक यू मिर्जा भाई, आपने बहुत अच्छे स्मूथली अच्छी तरह से बोला। और थैंक यू संजय भाई, जो आपने आज जो भी अपडेट्स दिए हैं उसी के अंदर मैं थोड़ा बहुत एडअप करूँगा। ओ वेरीफाई के बारे में, ओ वेरीफाई के बारे में ऐसा है, बनकर तैयार है। प्रॉब्लम यही है कि हर एक देश का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो इसी की वजह से हमको ये थोड़ा बहुत देरी हुई है, तो इसीलिए ही देरी हुई और कुछ नहीं है। कहना मतलब यही है कि हमको धीरज, एक ही बात है कि हमको धीरज रखनी है, क्योंकि मोर देन 200 कंट्रीज के अंदर जब भी हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, और ये पैसे का मामला है, और ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पैसा है, बहुत बड़ी इनकम से हम सबको आने वाली है। यानी कि बहुत टन बन एप्पल्स हमारे पास आने वाले हैं। तो सब जगह पे थोड़ा बहुत तो ये होता रहेगा, क्योंकि जो अलग अलग कंट्रीज है उन लोगों का टर्म्स कंडीशंस, मोस्ट प्रोबेबली यूरोपियन यूनियंस और अमेरिका, ये दोनों का टर्म्स इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसी की वजह से ये सब हो रहा है यहाँ पे। तो हमको धीरज रखनी है और कुछ नहीं रखना है इसी के साथ। और मैं यही कहता हूँ कि अभी सर ने बोला है जो बैंक अकाउंट्स के बारे में, तो हम सब लोग बैंक अकाउंट भी हम सब लोग को खोल देना चाहिए। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मैं वापिस आता हूँ। कैरी ऑन रंजना बेन। ओके, थैंक यू हेमंत भाई। आप जब आपको समय मिले आप कंटिन्यू कीजिएगा। तब तक मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए, एक्चुअली अटेंडेंस की फोटो भी नहीं दिख रही है। ओके, मैं प्रवीण भाई को देख पा रही हूँ। प्रवीण, यस सर। विकेश मिश्रा जी। ओके, दिकेश मिश्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो वेलकम है आपका। यस सिस्टर, मेरी वॉइस आ रही है? यस, कंटिन्यू कीजिए, वेलकम है आपका। हाँ ओके, थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर, आपने मुझे ये मौका दिया ओपी ह्यूमनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में। माई सेल्फ दिकेश मिश्रा फ्रॉम पंजाब, मुक्तसर पंजाब, इंडिया। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और जितने भी भाई बंधु अभी हैं मंच के ऊपर, पैनल के ऊपर हैं, सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। आज का सेशन निश्चित ही बहुत ही शानदार सेशन रहा।
तो बस यही कहना चाहूंगा कि ये समय है एंजॉय करने का, क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इस प्रोसेस का एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, 1 साल और भी लगेगा, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने अपने फ्यूचर्स को बनते देख रहा हूँ, ओन पैसिव को बनते देख रहा हूँ, और ओन पैसिव हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। तो जब हम अपने आंखों के सामने अपने भविष्य को बनते हुए मैं देख पा रहा हूं, इसलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जो चीज आज ओन पैसिव पूरी दुनिया को देने जा रही है, ओन पैसिव इकोसिस्टम, संजय सर बात कर रहे थे कि जिसने भी ओन पैसिव इकोसिस्टम के वैल्यू को समझ लिया, उसके मूल्य को समझ लिया, उसको कभी भी किसी भी चीज का मुझे नहीं लगता है कि परेशानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को जो है शेक करने जा रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर एक इतना बड़ा, ये समझिए ना, एक क्रांति है, और ये क्रांति अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप देखिएगा कि ये जो ओन पैसिव रूपी क्रांति है ना, ये किस तरीके से जो है लाखों करोड़ों अरबों लोगों के जो है लाइफ को बदल करके रख देगा। क्योंकि हम सब लोग आज एक एआई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। ओन पैसिव एआई टेक्नोलॉजी, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सब में एआई टेक्नोलॉजी जो है उसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है, उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और हम सब जानते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा गो अफ्रीका का वेबिनार हुआ उसमें अयेज सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो प्ले करी थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो आप बताइए कि मतलब एआई का क्या रोल होने वाला है हम सबके लाइफ में। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये पर्टिकुलर कोई सरकार के लिए, पर्टिकुलर कोई लीडर के लिए, कोई देश के लिए नहीं। ये जो टेक्नोलॉजी जैसे हवा है, सबके लिए जो है उपलब्ध है, सबके लिए काम करता है। पानी है, सबके लिए जो है परमात्मा ने, नेचर ने दिया है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी पे भी सभी लोगों का अधिकार हो, सब लोग उसका उपयोग कर पाए, ऐसा जो है इकोसिस्टम ओन पैसिव डेवलप कर रहा है। अभी तक क्या था, अभी तक मार्केट में जो भी सॉल्यूशन के नाम पे थे, जो भी जो है डिजिटल आईटी के नाम पे प्रोडक्ट हम लोगों को दिए जाते थे, वो मतलब बहुत बहुत बड़ा उनका प्राइस होता था। हम सब लोग मतलब एक नॉर्मल आदमी उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता था, उसका उपयोग करके अपने बिजनेस को ग्रो अप नहीं कर सकता था। लेकिन ओन पैसिव का पूरी दुनिया से वादा है कि हमारी जो क्वालिटी होगी वो दुनिया के जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी हम लोग देने वाले हैं अपने यूजर्स को। और जो प्राइस होगा वो दुनिया से सबसे कम प्राइस, मतलब इतना अफोर्डेबल प्राइस होने वाला है कि एक आम आदमी भी हमारे प्रोडक्ट को जो है परचेज करेगा, बहुत आगे जा पाएगा और अपने लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर पाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल वैल्यू हो, किस्म की वैल्यू हम अपने लाइफ में ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों पेशेंस रखिए, पेशेंस जो है अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप बड़ी सफलता मिलने वाली है ओन पैसिव के अंदर। सो थैंक यू सो मच संजय सर एंड हेमंत भाई, रंजना सिस्टर, शंभू भाई, ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हैं सभी लोगों का आभार। थैंक यू सो मच।